हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल करंट अन अफेयर। तो आज हम 5 नवंबर के करंट अफेयर डिस्कस करेंगे और उससे पहले कल के करंट अफेयर का क्विक रिवीजन लेंगे। तो कल का पहला क्वेश्चन था, भारत के किस स्टेडियम में महान खिलाड़ी सचिन तेंदुलकर की प्रतिमा का अनावरण किया गया? तो ये किया गया मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में। और अरुण जेटली स्टेडियम ये है नई दिल्ली में। और पुणे स्टेडियम जिसका एक्चुअल नाम है MCA यानी कि महाराष्ट्र क्रिकेट एसोसिएशन, ये है पुणे में। और इकाना स्टेडियम ये है लखनऊ में। और इसका एक्चुअल नाम है श्री अटल बिहारी वाजपेयी इकाना स्टेडियम, ये है लखनऊ में। और सचिन तेंदुलकर ने अपने पूरे कैरियर में 664 इनिंग्स में टोटल रन बनाए थे 34,357। एशियाई शूटिंग चैंपियनशिप 2023 में पुरुषों की 50 मीटर राइफल 3P इवेंट में किसने गोल्ड मेडल जीता? तो ये जीता ऐश्वर्या प्रताप सिंह तोमर ने। और ये चैंपियनशिप कहाँ पे हुई थी? ये हुई थी चैंगवोन में। चैंगवोन है साउथ कोरिया में। और भारत का रैंक रहा था तीसरा, पहले पे रहा था चाइना। और इंडिया ने टोटल 19 मेडल जीते थे। 19 में से 6 गोल्ड और 8 सिल्वर और 5 ब्रॉन्ज मेडल थे। किसने त्रिंकोमाली श्रीलंका में SBI की ब्रांच का उद्घाटन किया? तो ये किया भारत की फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन ने। और श्रीलंका की कैपिटल है कोलंबो, करेंसी चलती है रुपीज। और यहाँ के प्रेसिडेंट है रानिल विक्रमसिंघे। टाटा पावर रिन्यूएबल एनर्जी लिमिटेड के नए CEO और MD कौन बने हैं? तो ये बने हैं दीपेश नंदा। और अगर बात करें टाटा की, तो टाटा कब बनी थी? टाटा बनी थी 1868 में। फाउंडर कौन थे? फाउंडर थे जमशेदजी टाटा। और हेड क्वार्टर है आइकॉनिक बिल्डिंग बॉम्बे हाउस मुंबई में। और टाटा की पेरेंटिंग कंपनी कौन है? वो है टाटा सन्स। और जैसे फेसबुक की मेटा है पेरेंटिंग कंपनी और गूगल की है अल्फ़ाबेट, ऐसे ही टाटा की है टाटा सन्स। और टाटा एक्चुअली एक तरह की कॉन्ग्लोमेरेट्स है। कॉन्ग्लोमेरेट होता है एक ऐसी फर्म जिसके अंडर बहुत सारी कंपनियां हों। तो जैसे कि आपको पता, टाटा के अंडर बहुत सारी फर्म्स हैं, 100 से ज़्यादा फर्म्स हैं, कंपनीज हैं जो टाटा के अंडर हैं। जैसे कि टाटा होटल्स, टाटा केमिकल, टाटा स्टील, टाटा डिजिटल, टाटा एयरलाइन, टाटा हाउसिंग, टाटा फाइनेंस, टाटा मोटर्स। तो ऐसी बहुत सारी कंपनीज हैं जो टाटा के अंडर हैं। और टाटा सन्स के चेयरमैन कौन है? ये हैं एन चंद्रशेखरन। और एक इंडिया की सबसे बड़ी कंसल्टिंग सर्विसेज कंपनी है, IT कंपनी है TCS, टाटा कंसल्टिंग सर्विसेज। तो ये भी टाटा की है। ये कब बनी थी? ये बनी थी 1968 में। और इसके CEO आपको याद रखने हैं कौन है? के कीर्तिवासन। तो होटल्स में आपने नाम सुना होगा विवांता, ताज होटल्स, ये सारे टाटा के हैं। और आपने नाम सुना होगा टाटा NEU, क्रोमा, बिग बास्केट। कंपनीज का नाम सुना होगा आपने टाइटन, लैंड रोवर, ये मोटर्स टाटा मोटर्स के अंडर आती हैं। और ये सब आपको सब याद रखना है। और जो एक इंस्टीट्यूट का नाम सुना होगा आपने IISc यानी कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंसेज, जो कि है बेंगलोर में, वन ऑफ द टॉप यूनिवर्सिटी इन इंडिया। इसके फाउंडर कौन थे? इसके फाउंडर भी जमशेदजी टाटा थे। कब बनी थी ये? ये बनी थी 1909 में बेंगलोर में। और इसको पहले टाटा इंस्टीट्यूट ही बोलते थे, बाद में इसका नाम बदल दिया गया। तो ये आपको याद रखना है। कौन सा देश फीफा विश्व कप 2034 की मेज़बानी करेगा? तो ये करेगा सऊदी अरबिया। सऊदी अरबिया की कैपिटल है रियाद। और यहाँ करेंसी चलती है रियाल। और बात करें 2026 वर्ल्ड कप की, तो वो होगा 3 देशों में, कनाडा, अमेरिका और मैक्सिको में। और 2030 वर्ल्ड कप भी 3 देशों में होगा,
पुर्तगाल, स्पेन और मोरक्को में। लेखिका नंदिनी दास को किस पुस्तक के लिए ब्रिटिश अकादमी पुरस्कार 2023 मिला? तो ये मिला कोर्टिंग इंडिया, इंग्लैंड, मुगल इंडिया एंड ओरिजिन्स ऑफ एम्पायर। भारत और किस देश ने MOU साइन किया है अपनी एजुकेशनल टाइज को स्ट्रेंथन करने के लिए? तो ये किया है UAE के साथ। और UAE के प्राइम मिनिस्टर हैं MBZ, जिनको शॉर्ट फॉर्म में MBZ बोलते हैं, मोहम्मद बिन जायद। और करेंसी चलती है दिरहम और कैपिटल है दुबई। विश्व कप इतिहास में भारत के लिए सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाला गेंदबाज कौन बन गया? तो ये बन गया भारत की तरफ से मोहम्मद शामी। इन्होंने 14 इनिंग्स में 45 विकेट्स लिए हैं। और अगर ओवरऑल पूछे तो ओवरऑल है ग्लेन मैकग्राथ, ये बिलोंग करते हैं ऑस्ट्रेलिया से। और इन्होंने 39 इनिंग्स में 71 विकेट्स ली थी वर्ल्ड कप्स में। तो बढ़ते हैं आज की वीडियो की तरफ। आज का पहला क्वेश्चन है, वर्ल्ड फूड इंडिया 2023 के दूसरे संस्करण का उद्घाटन किसने किया? तो ये किया हमारे प्रधानमंत्री मोदी ने। और ये कहाँ पे हो रहा है? ये हो रहा प्रगति मैदान, नई दिल्ली में। और कौन सी मिनिस्ट्री करवा रही इसको? ये करवा रही है मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज। और इसके कैबिनेट मिनिस्टर कौन है? वो हैं पशुपति पारस। तो आंसर है PM मोदी। कौन सा देश 2024 में विश्व दूरसंचार मानकीकरण सभा की मेजबानी करेगा? तो ये करेगा अगले साल इंडिया। और कहाँ होगी ये होगी नई दिल्ली में। बेंगलुरु में इंडिया मैन्युफैक्चरिंग शो का उद्घाटन किसने किया? तो ये किया हमारे डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने। और अमित शाह हमारे होम अफेयर्स मिनिस्टर हैं। और पीयूष गोयल टेक्सटाइल मिनिस्टर हैं। भारत और किस देश ने प्रवासन और गतिशीलता साझेदारी पर समझौते पर हस्ताक्षर किए? तो ये किए हैं इटली के साथ। और बात करें अगर इटली की, तो इटली की PM है जॉर्जिया मेलोनी। करेंसी चलती है यूरो। और ऑफिशियल लैंग्वेज है इटालियन। और कैपिटल है रोम। और रोम वही शहर है जहाँ पे FAO का हेडक्वार्टर है, यानी कि फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। भारत और चुनाव आयोग ने छात्रों के बीच चुनावी साक्षरता को बढ़ाने के लिए किस मंत्रालय के साथ समझौता किया है? तो ये MOU साइन किया है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के साथ। और कैबिनेट मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन है धर्मेंद्र प्रधान। और बात करें अगर इलेक्शन कमीशन की, तो हमारे चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन है? तो वो हैं राजीव कुमार। और कब बना था ये इलेक्शन कमीशन? ये बना था 25 जनवरी 1950 को। और इसीलिए हम 25 जनवरी को हर साल वोटर्स डे की तरह मनाते हैं। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? हेडक्वार्टर है निर्वाचन सदन, अशोका रोड, नई दिल्ली। तो आपको बस नई दिल्ली याद रखना है। तो आंसर है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के साथ MOU साइन किया है इलेक्शन कमीशन ने। इंटरनेशनल डे फॉर बायोस्फीयर रिजर्व्स किस दिन मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 3 नवंबर को। यूनेस्को की पिछले साल 2022 में 41st कॉन्फ्रेंस हुई थी ग्लोबल। कहाँ पे हुई थी? पेरिस में। तो वहीं पे ये तय किया गया था कि हर साल 3 नवंबर को हम बायोस्फीयर डे मनाएंगे। तो और यूनेस्को की फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंसेज एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। कब बनी थी ये बनी थी 16 नवंबर 1945 में। हेडक्वार्टर है पेरिस में। और इसके DG हैं, डायरेक्टर जनरल हैं ऑड्रे अजोल। और इंडिया में टोटल बायोस्फीयर कितने हैं? टोटल बायोस्फीयर है इंडिया में 18। पहला बायोस्फीयर कब बना था? ये बना था 1986 में। कहाँ? ये बना था तमिलनाडु में। नाम है इसका नीलगिरी बायोस्फीयर। एक्चुअली ये बॉर्डर पे है केरला, तमिलनाडु और कर्नाटका के बॉर्डर पे है नीलगिरी। और यहाँ पे एक नीलगिरी
टाहर एनिमल भी पाया जाता है, जो कि तमिलनाडु का स्टेट एनिमल है, वो भी नीलगिरी बायोस्फीयर में पाया जाता है। और भारत में 18 टोटल बायोस्फीयर्स हैं, और जैसे कि मध्य प्रदेश में भी 3 है और तमिलनाडु में भी 3 है। मध्य प्रदेश में कौन से हैं? पन्ना, पंचमढ़ी और अचन कुमार अमरकंटक बायोस्फीयर। और तमिलनाडु में है अगस्थ्यामलाई, नीलगिरी और गल्फ ऑफ मन्नार। और गुजरात में एक है रण ऑफ कच्छ। रण ऑफ कच्छ है, ये है गुजरात में। और एक नोकरेक है, ये पाया जाता है मेघालय में। और सुंदरबन है वेस्ट बंगाल में। नंदा देवी है उत्तराखंड में। और कोल्ड डेजर्ट है लद्दाख में। और ऐसे टोटल 18 टोटल बायोस्फीयर्स रिजर्व्स हैं इंडिया में। तो आंसर है 3 नवंबर। एडेलगिव हुरुन इंडिया फिलंथ्रोपी सूची में सबसे ऊपर कौन रहा आपकी बार? तो ये रहे शिव नडार, और इनकी कंपनी का नाम है HCL टेक। और अजीज प्रेम जी ये रहे दूसरे नंबर पे। इन्होंने टोटल डोनेशन किया था 2000 करोड़ से ऊपर इस साल। और अजीज प्रेम जी, इनकी कंपनी का नाम है विप्रो। और मुकेश अंबानी की कंपनी का नाम है रिलायंस इंडस्ट्रीज। और साइरस पूनावाला, इनकी कंपनी का नाम है सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, जिसका हेडक्वार्टर है पुणे में। भारत का पहला लेवेंडर फार्म किस राज्य में बनाया गया? तो यह बनाया गया जम्मू कश्मीर में। और डिस्ट्रिक्ट पूछे तो डिस्ट्रिक्ट है कथुआ। और लेवेंडर एक तरह की एरोमेटिक यानी कि जिसमें से सुगंध आती हो, तो एरोमेटिक हर्ब है जो डिप्रेशन, हेडेक और स्किन प्रॉब्लम्स में यूजफुल होती है। तो इसका पहला फार्म बनाया है जम्मू कश्मीर के कथुआ डिस्ट्रिक्ट में। और विलेज का नाम पूछे तो ये है चाला विलेज है। और डिस्ट्रिक्ट है कथुआ। और राज्य नहीं यूटी एक्चुअली, क्योंकि यहाँ के LG हैं, लेफ्टिनेंट गवर्नर है मनोज सिन्हा। तो ये आपको याद रखना है। और अगर मैं लद्दाख की पूछूं तो लद्दाख के LG कौन है? वो हैं BD मिश्रा। तो आंसर है जम्मू कश्मीर। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग करंट अनअफेयर।